अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, सऊदी अरबिया में तबलीगी जमात पर पाबंदी के बाद वहाँ के उलमा को, खुतबा को जिस बात का हुक्म दिया गया कि जुमा के बयानों के अंदर इस जमात की गुमराहियों से लोगों को रोको, तो मैंने देखा जुमा के जो खुतबात है वहाँ पे अक्सर खुतबों के अंदर लोगों ने इसमें कब्र परस्ती, क़दामत पसंदी और बहुत सारी ऐसी बातें की हुई है जिनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को भी सुधार लाने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करूँगा और उम्मीद करूँगा इंशाअल्लाह कि हम अपने समाज को और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ताकि हम अरबों के कंधे से कंधा मिला के, मतलब आज जो है ना हमारी जो हैसियत है अरबों की नज़र में, मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ। अरब हम लोगों को अनपढ़, जाहिल, जंगली और दुनिया से एकदम पिछड़ा हुआ समझते हैं। हम चाहे अपने आप को ईमानी और इस्लामी एतबार से कितना भी बड़ा समझ लें, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा मैसेज अरबों तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमने अपने आप को वो लेवल तक लेकर नहीं गए। हाँ, अगर हम अपने आप को वो लेवल का बनाएं, जैसे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने इल्मी एतबार से अपने आप को इतना बुलंद किया हुआ था, उनकी बात पूरे अरब मुल्कों के अंदर मानी जाती थी। आज भी उनकी किताबें वहाँ पे दाखिले निसाब है। हमारी क्यों नहीं है? हमारी बातें क्यों नहीं मानी जाती है? मैं उसके कुछ रीज़न्स आपको बताऊँगा, क्योंकि हमने भी इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ों की एक नई इस्लामी ताबीर की हुई है। हमारी अपनी घड़ी हुई एक ताबीर है। वो ताबीर की वजह से क्या हो गया, जो चीज़ इस्लामी नहीं है हमने उसको इस्लाम बनाया। अब ये चीज़ें जो है ना, ये तमाम बातें जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रुकावट का ज़रिया बनी हुई है। जैसे मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, हमारी गलती कहाँ हुई। मैंने बाज़ फतावे देखा हूँ और नामवर इदारों के फतावे हैं जिनके दारुल इफ्ता को माशाअल्लाह लोग जो है मुस्तनद मानते हैं। वहाँ के मैंने फतावे देखा हूँ, बोले टीवी का सुधारना हराम है, सुधारने वाले की कमाई खाना हराम है, सुधारने वाले की दावत में जाना भी हराम है, नाजायज़ है, वो जायज़ ही नहीं है आपके लिए। और दलील दी गई है, उसके लिए जो दलील दी गई है, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया है, तो बोले वो भी जो इस्म और उद्वान है उसके ताउन में शामिल है कि गुनाह के कामों के अंदर आप जो है किसी की मदद कर रहे हो। अब देखो, ये इतनी बड़ी गलत फहमी है इस तरह का फतवा देना, और इस तरह, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि जिन लोगों ने फतवा दिए उन लोगों को दुनियावी लाइन से 2 कौड़ी की भी मालूमात नहीं है। जिनका ये फतवा है कुछ मालूम ही नहीं है उनको कि टीवी क्या चीज़ होती है, टीवी का स्क्रीन क्या चीज़ होता है। हालांकि उनको पहले इसके बारे में मुताला करना, स्टडी करना ज़रूरी था कि भाई ये चीज़ क्या है। उनको वो चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं, उनको सिर्फ इतना मालूम है कि लोग टीवी अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब टीवी पे वो क्या देख रहे हैं, वो टीवी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है। उसकी जो डीप तहकीक है, अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए ये मेरा लैपटॉप है और मेरे लैपटॉप का ये जो स्क्रीन है ये भी एक टीवी है, ये जो स्क्रीन है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्क्रीन की जो मिसाल है, टीवी का भी स्क्रीन ऐसे ही होता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी एक ऐसा डिवाइस जिसको आप इनपुट में जो भी कमांड दोगे वो उसके स्क्रीन के ऊपर शो होगी। अब मैं जो भी कमांड दूंगा इसको यहाँ से, तो वो इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसकी मिसाल जो है एक पेपर के जैसी है। जैसे एक कागज़ होता है, जैसे हम जो है ना कागज़ के ऊपर कुछ लिखते हैं। अब कागज़ पे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा तो ये मोबाइल नंबर आ गए, ये कुछ मैंने मजमून लिखा तो वो आ गया। जो भी मैंने कागज़ पे लिखा, तो एक कागज़ का इस्तेमाल आप जिस काम के लिए कर रहे हो वो कागज़ का इस्तेमाल आप उसके लिए कर सकते हो। कोई किताब के लिए कर रहा है, कोई कुरान करीम उसी कागज़ पे प्रिंट कर रहा है, हदीस की किताबें उसी कागज़ पे प्रिंट होती है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग फहिश किताबें भी उसी कागज़ के ऊपर छापते हैं, नंगी नंगी तस्वीरें भी उसी कागज़ पे आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कागज़ के हुर्मत का फतवा दे दो और ये कहो कि भाई कागज़ का बनाना और कागज़ का ईजाद करना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है, क्योंकि कागज़ का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए होता है। सेम टू सेम ऐसा ही है।
अगर आप देखोगे आज दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर मस्जिदों में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए होते हैं और उन स्क्रीनों पे नमाज़ों की टाइमिंग होती है, उनके ऊपर हदीसें जो है हर 15 मिनट को बदलते रहती है, उसमें मस्जिदों के ताल्लुक़ से कुछ ऐलानात वगैरह है, तो वो सारे ऐलानात वगैरह उसके ऊपर आते हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अलावा उसकी हैसियत कुछ नहीं है। अब मस्जिद के अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो कोई सुधारने के लिए किसी के पास ले जा रहे हैं और वो ये कहे कि नहीं नहीं भाई इसके ऊपर तो फतवा है, इसका सुधारना हराम और नाजायज़ है, तो अब आप क्या करेंगे मुझे आप बताओ। अच्छा, बाद में जो है ना, जिस दारुल इफ्ता से इस तरह के फतवे निकले हुए हैं वहाँ के ही मैंने करता धरता साहब के भी बहुत सारे वीडियोज़ उसी टीवी के ऊपर देखा, उसी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, मैं बोला यार ये जनाब तो वही है जो आज माशाल्लाह टीवी पे तकरीर भी कर रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, और इन्हीं के इदारे से इसी टीवी के सुधारने के हुर्मत का फतवा, मतलब टीवी पे आना इनके नज़दीक जायज़ और हलाल है, उसको इंटरव्यू देना हलाल और जायज़ है, लेकिन उसका सुधारना नाजायज़ है और उसकी कमाई हराम है। मतलब इसकी दलील और इसकी मतलब मुझे आप बताओ ना, ये कहाँ की बात को आपने कहाँ पे जोड़े? क्या इस तरह के फतवे जो है हम जब दे रहे हैं तो ये फतवों का मजाक बनाया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं वैसे फतवों के ऊपर कि भाई इन्होंने इस तरीके का जो फतवा दिया हुआ है इसकी क्या बेस क्या है, इनकी बुनियाद क्या है इसके ऊपर, ये प्रॉब्लम है हमारा। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे खतीब, उनके जो बयानात जब अरब मुल्कों में सुने जाते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के ऐसे स्टेज के ऊपर जो है इंग्लिश तालीम की हुर्मत के फतवे, अंग्रेज़ी पढ़ाना हराम, अंग्रेज़ी स्कूलों का खोलना हराम, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना हराम और नाजायज़, और इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, ये यहूदियों की ज़ुबान है, ये ईसाइयों की ज़ुबान है, ये सुअर खाने वालों की ज़ुबान है, ये ऐसा है वैसा है। ऐसे बहुत सारे जोशीले जज्बाती बयानात सुन सुन के लोगों ने अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम से महरूम कर दिया। अब हम आते हैं इंग्लिश की तालीम पे। इंग्लिश सिर्फ़ एक ज़ुबान है और कहीं पे भी किसी ज़ुबान का सीखना मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित को यहूदियों की ज़ुबान सीखने का हुक्म दिया, रोमियों की ज़ुबान सीखने का हुक्म दिया। मुझे आप बताओ, अगर हम इंग्लिश ज़ुबान नहीं सीखेंगे तो हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जिन मुल्कों में उर्दू हिंदी नहीं समझती है लोगों को, वहाँ पे किस ज़ुबान में जाके आप इस्लाम की तबलीग करोगे? मैंने इंग्लिश ज़ुबान जो है ना प्रॉपर क्लासेस लगा के सीखा हूँ, प्रॉपर क्लासेस लगा के। हमारे यहाँ पे सिम्बोइसिस कॉलेज है जो गोखले नगर में है, शिवाजी नगर के पास में। मैं रमज़ान के महीने में सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद में, रमज़ान के महीने में मैं जाता था पाबंदी से। मतलब मैंने जो उनका पूरा मुकम्मल कोर्स किया, उस दरमियान में रमज़ान आ गए, मैं रोज़ाना जाता था क्लास करने के लिए। वहाँ 2 घंटे की क्लास करके फिर कंप्यूटर पे भी वो लोग सिखाते थे, तो माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ वहाँ से। लेकिन मैंने सीखा क्यों, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। मैं एक मरतबा बम्बई में, इत्तेहाद एयरवेज़ का ऑफिस है वहाँ पे बम्बई के अंदर, एकदम नरीमन पॉइंट पे जो है समंदर के सामने। तो मैं वहाँ पे कुछ टिकट के बुकिंग्स के सिलसिले में बैठा हुआ था और अचानक उन्होंने बोले भाई हमारा लंच टाइम है, अभी 1 घंटे के बाद में ही जो है हम काम आगे का शुरू करेंगे। तो एक आदमी जो है जर्मन पर्सन, वो बाजू में ही बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे कहा हेलो। मैंने कहा हेलो। अब हेलो तो समझ में आ गया मुझे। उसके बाद उसने शुरू किया आर यू मुस्लिम। अब मुस्लिम बोलने के बाद मुझे लगा कि भाई इस्लाम के बारे में कुछ बोल रहा है। मैंने कहा यस। अब उसके बाद वो बोलने लगा या आई हैव बीन मेनी मुस्लिम्स इन सऊदी अरबिया, इन दुबई, मुस्लिम इन अफ़गानिस्तान, सीरिया, ऐसा वो बोलने लगा। तो मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या बोल रहा है। अब वो क्या बोल रहा है मैं नहीं समझ रहा हूँ, अब मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। मैंने उसको पूछा आर यू फ्रॉम? बोले जर्मनी। मैं बोला जर्मनी, हिटलर, जर्मनी हिटलर। ओ नो हिटलर बोले। फिर उसने बताया जर्मनी मर्सिडीज़, जर्मनी ऑडी, जर्मनी ये, जर्मनी वो, जर्मनी कितना डेवलपमेंट है। अब अपने को तो कुछ आता ही नहीं था, जो टूटे फूटे 2-4 अल्फाज अब वो मेरे से इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हमको उसकी ज़ुबान ही नहीं समझ में आती थी। तब जाके मैंने ये फ़ैसला किया कि भाई अगर आपको
इंडिया और जिन लोगों को उर्दू हिंदी नहीं समझती है उनको अगर इस्लाम समझाना है, कौन सी ज़ुबान में समझाएंगे आप? कौन सी ज़ुबान में? एक आदमी आपके पास में बैठा हुआ है जो मदऊ है और आप दाई है। ये मौका है आपके लिए, आप उसको अच्छे से इस्लाम समझा सकते हो। उसके जहन में जो बदगुमानी है, क्योंकि उसको खाली अफ़गानिस्तान के मुसलमान पता है, उसने खाली सीरिया में मुसलमान देखा हुआ है, क्योंकि जो उसका मीडिया है उन्होंने उसको यही इस्लाम बताया है, तो दुनिया को खाली यही मुसलमान पता है, उसको ये मालूम ही नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इस्लाम, सहाबा इकराम वाला इस्लाम। अगर ये इस्लाम उसको पता रहता था तो उसके जहन से ये बदगुमानियाँ और गलत फहमियाँ निकलती थी। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तुमको उसकी ज़ुबान आएगी तो तुम उसको समझाओगे, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका उल्टा हुआ। हमने अपने बयानात के ज़रिए से लोगों को रोका ये तमाम चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि भाई उनकी ज़ुबान भी अगर कोई सीख लिया तो पता नहीं कहाँ वो यहूदी बन जाता है या कहाँ पे वो नसरानी बन जाता है। ये है हमारी महदूद सोच, और ये है हमारी कंजस्टेड सोच, और ये है हमारी तंग नज़री, जिसकी वजह से हमने उम्मत को दुनिया से जो है ना कम से कम 1500 साल पीछे रखा। इसी वजह से ये हाल जो हुआ आज सऊदी अरबिया के अंदर, उसके ज़िम्मेदार हम खुद है कि हमने कौम को भाई इस तरीके से तुमने भी एजुकेशन हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, उसके बारे में बताया ही नहीं। तो इस वजह से हम अरबों की नज़र में आज भी हम क़दामत पसंद बने हुए हैं, आज भी हमारी इसी सोच की वजह से। हालांकि इस्लाम में अगर आप देखोगे तो इस्लाम ने तो तरगीब दी है आपको कि आप हर ज़ुबान दुनिया की सीख सकते हो, मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमारी सोच ने हमको ऐसा बनाया। मैं आपको और भी आगे कुछ मिसालें देता हूं कि हमारी जो इसी सोच की वजह से फिर क्या हो गया, हम खुद इतने कंजस्टेड बन गए कि मान लो अगर हमारे सामने कोई अरबी, कोई इंग्लिश बोलने वाला आ जावे, इंग्लिश तालीम याफ्ता आ जाए, तो हमारे नज़रों के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हो गई, ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है, ये गवर्नमेंट का जासूस है। ऐसा मेरे साथ में खुद हो चुका है। एक इलाके में हम सफ़र करने के लिए गए और वहाँ के एक मकामी रहबर मेरे साथ में थे। एक साहब से मिलने के लिए हम गए। हमने देखे कि भाई वो साहब जो है अपने पुराने बाबा आदम के ज़माने के डब्बे, बाटलियाँ और पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हुए हैं अपनी दुकान के अंदर, लेकिन वो बहुत बड़े अल्लामा शुमार होते थे, बड़े फिरासत वाले शुमार होते थे। उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लगता था कि बस यानी वो जैसे हमने पुराने वाक़ियात जो पढ़े हुए हैं ना बुज़ुर्गों के, तो हम आज के ज़माने में भी वही सारी चीज़ों में जी रहे हैं। बोले वो पूरे अंदर के भी अहवाल जान लेते थे। मैं बैठा, उनसे मेरी मुलाकात वगैरह हुई और वो जब पूछने लगे तो मैंने बताया उनको कि भाई मैं जो है दीनी तालीम के साथ मैंने दुनियावी तालीम भी हासिल किया हुआ हूँ, उसके ऊपर भी हमारी बात चलने लगी। एकदम से वो ये हो गए। उनको जैसे ही मैंने बताया मेरी इंग्लिश की भी मैंने तालीम हासिल किया हूँ, दुनियावी उलूम भी मैंने सीखा हुआ हूँ, एक कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनको लगा कि बस मैं जो है पता नहीं गवर्नमेंट का जासूस हूँ, आईबी का आदमी हूँ मैं। तो मेरे सामने वो सारी बातें करने लगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये मुसलमानों का हाल है आज के ज़माने में। जबकि आज के ज़माने में अगर आपकी किसी को जासूसी करने का है तो ये ऐसी जासूसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका मोबाइल फ़ोन इस ज़माने का सबसे बड़ा जासूस है। कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने तुम्हारे बैंक अकाउंट, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा व्हाट्सअप, तुम्हारा टेलीग्राम, तुम यूट्यूब में क्या क्या देखते हो, वो सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। उस पर से ही उनको पता चल जाता है कि तुम्हारी मेंटालिटी क्या है। तुमको जासूसी की ज़रूरत ही नहीं है। मगर चूंकि हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमने जो है देखे, क्योंकि हमने तो पढ़े नहीं दुनिया की तालीम, लेकिन हमारे पास कोई दुनियावी उलूम हासिल किया हुआ इंसान अगर इस तरीके से आ जाए तो फ़ौरन हमारे दिलो दिमाग में बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। ये इनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने अपने जो तालीम का लेवल था उसको मॉडर्न नहीं बनाया। अगर हम मॉडर्न तालीम हासिल करते थे ये नौबत नहीं आती थी हमारे ऊपर। और इस्लाम में मना नहीं है, कोई मना ही नहीं है इस्लाम के अंदर, मगर पता नहीं हम बैठे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हम मॉडर्न बनने को भी यानी मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने को भी तैयार नहीं है।
एक जगह पे मैं बात कर रहा था और वहाँ पे मैंने तालीम की तरगीब दिया लोगों को। मैंने बोला भाई देखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोज़ाना जो गोश्त लेकर आते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, पहले ही 250-300 रुपये किलो गोश्त हो चुका है। उसकी बजाय हफ्ते में एक बार गोश्त लाओ, लेकिन बाकी के जो दिनों के पैसे बच रहे हैं उसमें अपने बच्चों को 10वीं कराओ, फिर 12वीं कराओ, फिर उनको जो है डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ, इस तरह से उनको हायर एजुकेटेड बनाओ आप। मजलिस हो गई। उसके बाद मेरे से 1-2 लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब दुनियादारी की बातें हैं। बोले ये अपनी कौम को, ये दुनियादारी से क्या करने का है, अपने को दुनियादारी से लेना देना क्या है। बोले अपना, ये हमारी सोच। इसी तरह से मुझे सवालात आते रहते हैं। एक नौजवान ने, बिहार के वो रहने वाले हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और वो आईटी इंजीनियर है। पूना के अंदर उन्होंने किसी कंपनी में 2-3 साल जॉब किए, लेकिन बोले आप मुझे अपनी ज़िंदगी को मैंने वक्फ कर दिया हूँ दीन की मेहनत के लिए। मैं बोला अच्छी बात है, माशाअल्लाह, करो दीन की मेहनत। तो बोले इसके लिए अब जो कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे तो मैंने रिज़ाइन दे दिया हूँ, अभी गाँव में आया हुआ हूँ बोले मैं, और मैं गाँव में एक किराना दुकान डाल के दुकान पे बैठे बैठे बस गाँव में ही मेहनत करते रहना चाहता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम करने के लिए वक्त मिले। मैंने कहा कि भाई तुम अपनी जॉब करते हुए वहाँ पे भी दीन की मेहनत कर सकते हो, जिस शहर में है वहाँ पे भी दीन की मेहनत कर सकते हो, जो तुम्हारे को वक्त मिल रहा है उसमें भी दीन की मेहनत कर सकते हो। नहीं नहीं, बोले मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से, फिर अब मैं किराना दुकान डाल के बैठ के जो है जॉब करना चाहता हूँ। हालांकि किराना दुकान डालना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि वो जॉब को दुनियादारी समझने लग गया। उसको लगा कि भाई ये जॉब, ये तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है मेरे लिए, दुनिया का मैं जॉब करूंगा अगर तो इसका मतलब ये है कि मैं आखिरत से बहुत ज़्यादा बेफिक्र। हालांकि तुम जो जॉब कर रहे हो वो जॉब भी तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का तुम्हारे लिए ज़रिया बनेंगी, अगर तुम अपनी जॉब के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ पूरे जो है अपने वक्त के पाबंदी के साथ, और जो प्रोजेक्ट आपको मिला है और कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह है, अगर तुम उसका ख्याल रख रहे हो, वो अमल भी तुम्हारे लिए दीन है, वो दुनिया नहीं है वो, क्योंकि तुम वहाँ पे भी अपने जो है अल्लाह का हुक्म, उसके नबी के तरीक़े को सामने रख के ईमानदारी से काम कर रहे हो। कंपनी की प्राइवेट पॉलिसी को किसी के सामने शो करने से पहले आपके दिल में ये खौफ और डर पैदा हो रहा है कि भाई भले कंपनी ना देख रही हो, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। मगर हमारी वो सोच ही नहीं है, हमको लगा नहीं वो तो दुनियादारी है। दीनदारी तो बस ये है कि किराना दुकान डालो, बच्चों की जो सुपारी की पुड़ी है और कुरकुरे के जो पैकेट है वो बेचो, और उसी के साथ में जो है दीन का काम, मतलब हमने दीन का काम उसी को समझ के रखा कि बस मैं उसके लिए पूरी तरह से फारिग हो जाऊं। ये सोच, ये जो है ना भाई, यही सोच की वजह से अरब मुल्कों में हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। इसीलिए हम भारतीय लोगों को, हम चाहे अपने इंडिया में अपने नामों के शुरू में कितने भी बड़े बड़े अलकाब लगा ले, अरबों में हमारी कोई वक़ात नहीं, कोई इज्जत नहीं, हमको कोई नहीं पहचानता वहाँ। हाँ, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के जैसे लोग, जिन्होंने अपनी सलाहियतों, अपनी किताबों और अपने ख्यालात से अरब दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा लिया, ये और बात है। लेकिन बाकी जो हमारे ये ख्यालात, ये नज़रियात, ये सोच जो है ना हमारी, नए इस्लाम की एक जो ताबीर है, उसकी वजह से वहाँ पे हमारी कोई कदर व कीमत नहीं है। एक बात याद रखो, इसी वजह से तो इसके लिए हमको जो है ना भाई अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, अपनी सोच को चेंज करना। ये जो कंजस्टेड थिंकिंग है, ये गवर्नमेंट का जासूस है, ये फलाने तंजीम का जासूस है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमारी ये जो है ना सिर्फ कुएं के मेंढक वाली सोच, क्योंकि हमने दुनिया देखे ही नहीं ना, हमको मालूम ही नहीं है दुनिया उसके बाहर की। वो मालूम अगर हमको होती थी तो पता चलता था, हमने पढ़े ही नहीं ना, वो हमने पढ़े ही नहीं। हमारे पास तो दुनिया कमाने का ज़रिया या हमारे यहाँ तरक्की का ज़रिया यही है कि भाई हमारे पहले मदरसे के अंदर जो है शोबे हिफ्ज़ तक तालीम होती थी, माशाअल्लाह अब हमने आलिमियत भी शुरू कर दी है। अब हमारी टक्कर पड़ोस के मदरसे वाले से चल रही है, उनके यहाँ पे दौरा शुरू हुआ तो अब जल्दी हमारे यहाँ पे भी शुरू हो जाने वाला है। इसको हमने समझा है कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हालांकि ये काम भी अपनी जगह पे एक काम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत काम है, बहुत बड़ा काम है कि आप उम्मत के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हो। लेकिन
जिन्होंने जो दुनियावी लाइन से उम्मत को रोकना और दुनियावी तालीम हासिल करने वालों को ये समझना कि ये गवर्नमेंट के जासूस है, ये हुकूमत के लोग हैं और ये इसके जासूस है, तो ये जो हमारी कंजस्टेड सोच बनी इसीलिए बनी क्योंकि हमने अपने आप को उसी दायरे में महदूद करके रख दिया। इधर हम कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, हमको इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है हमको इसके बारे में, इसके लिए हमारी सोच ऐसी बनी हुई है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है, जब तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल करते, इंग्लिश पे जब तक हम उबूर नहीं हासिल करते, जब तक, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, हमको अरबी भी सीखना ज़रूरी है। इतने हमारे इदारे और इतना हमारे यहाँ पे जो है माशाल्लाह तालीम और ताल्लुम है दीनी लाइन से भी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो अल अहबाब है वो हम नहीं समझ सके कि अल अहबाब क्या है। अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने मज़ामीन लिख दिए, बोले शिमाली अफ्रीका का एक ग्रुप जो अल अहबाब था उस पर पवारे, भाई वो अल अहबाब नहीं है, वो अल शबाब है। वो शिमाली अफ्रीका का जो ग्रुप है अल शबाब और अल अहबाब को कहाँ से कहाँ ले जाके जोड़ दिए। ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे अरबी के दो चार अल्फाज हमको आ गए, उसी में हम अल्लामा बन गए। या रफीक कैफ हालुका, अब रफीक को पूछ रहे हैं कैफा, रफीक ने बोल दिया या शफीक अना बिल खैर, आ गए अरबी के दो जुमले आ गए। तो रफीक और शफीक, रफीक अपने आप को अरबी का अदीब और शफीक अपने आप को अल्लामा समझने में लग गए हुए हैं। सिलाओ सिलाओ, अब आगे चल के शेरवानी सिलाओ, शेरवानी का ऑर्डर दे दो अब, क्योंकि अरबी आ गई ना भाई तुमको, अब तो अल्लामा बन गए। रफीक को कैफा हालू का बोलना आ गया, शफीक को आना बिल खैर बोलना आ गया, बन गए दोनों भी अल्लामा। इसी को लेकर हमने, इसी को जो है अरबी की फसाहत और बलागत समझा कि हमको बहुत अरबी आ गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बाज़ इलाकों में मैंने देखा एक दूसरे को शेख बोलने का बस सलाहियत 2 कौड़ी की भी नहीं है, सलाहियत 2 कौड़ी की भी नहीं, 1 पैसे की भी सलाहियत नहीं है, लेकिन हर एक दूसरे को शेख बोलने में लगे हुआ है। शेख 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 शेख, अरे काय को भाई, ये नाटक अपन झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं, गाँव खेड़े के सेमड़े चिपड़े हैं, अपने जो नाम है एक दूसरे के रफीक शफीक शकील जमील ऐसा बोलो ना एक दूसरे को, वो छोड़ शेख शेख शेख, अरे काय को शेख शेख। मैंने देखा आम लोग भी एक दूसरे को शेख शेख बोल रहे यार। अफसोस होता है मुझे, हैरत होती है, जो अपनी हकीकत है, जो अपनी असलियत है, वो छोड़ के सेक 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 सेकते रहो बस। अल्लाह हिफाजत फरमाए यार, है अफसोस होता है। और 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है अरबी का, वो अल शबाब को अल अहबाब कर दिए, वो अल शबाब है वो, और इतना खतरनाक ग्रुप है वो, उसका नाम लेना भी मना है। इंडियन गवर्नमेंट की जो लिस्ट है जिसके अंदर जिन ग्रुपों पे पाबंदी लगाई गई है वो अल शबाब है, मालूम ही नहीं है हमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई इतना ही बोलूँगा मैं, ये मेरे पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम की एक नई ताबीर मत पैदा करो। जो चीज़ें हलाल है जायज़ है करने दो, उम्मत को तंग मत करो। इस्लाम को एकदम ऐसा कंजस्टेड, एकदम ऐसा कुएं के मेंढक के जैसा मत बना के पेश करो ताकि लोगों को ये लगे कि इस्लाम पे अमल करना तो बहुत मुश्किल है। बोले भाई मुसलमान होना बोले ना, ये अगर इतना अवघड़ और इतना मुश्किल है कि जिस मज़हब के अंदर टीवी सुधारने के ऊपर जो है हुर्मत का फतवा है, उसकी कमाई नहीं खा सकते हैं, या जहाँ पे जो है इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते हैं और इंग्लिश की तालीम हराम और नाजायज़ है, मुझे आप बताओ ना क्यों हम रास्ते तंग कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमको खुद को नॉलेज नहीं है इस्लाम का। ये प्रॉब्लम है हमारा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मेरे जैसा अगर आपको मालूमात दे रहा है तो मुझे मालूम है मजहबी गुंडों का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, वो नहीं चाहता कि उम्मत को ऐसी इंफॉर्मेशन और मालूमात मिले, तो मेरे से ही लोगों को रोको। अकबर हाशमी अकबर हाशमी अकबर हाशमी अकबर हाशमी, देखता हूं मैं बहुत सारे लोगों के जो वीडियोस वगैरह, तो मैं जानबूझ के उनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं बोलता हूं, क्योंकि वक्त आता है, जैसे अभी ये वक्त आया तो पता चल गया दुनिया को कि जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये बहतान और इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं फुलाने हमारे अकाबिर का दुश्मन हूँ और उनकी मैंने गुस्ताखी कर दी, तो दुनिया ने देख लिया कि उनके इसी अकाबिर परस्ती ने, अकाबिर की परस्तिश ने ये हाल किया हमारा। ये हाल ये करो करो हरकतें करो, ऐसी पूजा करो, पूजा खड़ल धड़ल अपने अकाबिर के नामों के आगे,
तुम्हारी यही अकाबिर परस्ती की वजह से तुम्हारे गाँवों में, महलों में अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद नौजवान बढ़ रहे हैं। तुम जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि तुमको जो है ना भाई, नॉर्मल इंसान बनकर जो इस्लाम का जो एक नॉर्मल जो रास्ता है उस पर चलने का तो तुम मतलब उस पर तुम चल भी नहीं रहे हो और चलने दे भी नहीं रहे हो उम्मत को। जो तशद्दुद तुमने करके रखा हुआ है और जो गुलू कर दिया है इस्लाम के अंदर, और जो तुमने अपने जैसे आम इंसानों को नबियों और सहाबा और पैगंबरों से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है, उसी से आज ये हालात पैदा हुए हैं। अल्लाह हिफाजत करे। उसी वजह से हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है ये बोल बोल कर कि देखो ये अल्लाह के नबी से और सहाबा से जोड़ने की बजाय उम्मत को अपने अमीरुल हिंद से और वजीरुल हिंद से और फ़कीरुल हिंद से जोड़ने के धंधे कर रहे हैं। और किसी ने अगर उनके किसी अमल पे कुछ बोल दिया कि फ़ौरन उसके खिलाफ में वीडियो, अकबर हाशमी हमारे अकाबिर का गुस्ताख है, इसने मुफ्ती तकी साहब के बारे में ऐसा बोल दिया और फुला ने हमारे। करो, तुम बनाओ और वीडियोस बनाओ और करो उम्मत को ऐसा। देखो तुम और नौजवान तुम्हारे हाथ में से कैसे निकलते जाते हैं तुम्हारी ये हरकतें देखकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।